अस्सलाम वालेकुम। डे 3 इन न्यूयॉर्क। अभी हम जा रहे हैं, ब्रुकलिन टूर करने जा रहे हैं। उसकी रिज़र्वेशन हमने कल कराई हुई थी। करना प्लान हमारा कल ही था, लेकिन हमने जिस ऐप से वो रिज़र्वेशन होती है हमें बुकिंग नहीं मिली थी। तो ऑलमोस्ट इस वक्त 7:30 हो रहा है। 9:30 की हमें स्लॉट मिली थी और ज़्यादा स्लॉट्स भी अवेलेबल नहीं थी ब्रुकलिन ब्रिज की। ब्रिज के ऊपर से गुजरेगा, साइड से मेरे ख्याल से व्यू पॉइंट कुछ होगा। वहाँ पे एक बहुत फेमस एरिया है, उसको डम्बो बोलते हैं। वहाँ पे वो आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। तो वहाँ पे चलते हैं अगेन, सेम ओल्ड राउट, जिसके अंदर आपको बस लेके 1 आवर 30 मिनट्स की 1 आवर 20 मिनट्स की बस है। वहाँ से 30 मिनट्स एक्स्ट्रा। 7:30 हम निकले हैं, तो इंशाल्लाह टाइम पे पहुँच जाएंगे। तो चले आपको उधर चल के मिलते हैं। फुल लेट हो गए हैं, भाग रहे हैं हम। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, क्या कहते हैं, हमें बस और उसके चक्कर में ना हमें थोड़ी सी गूगल डायरेक्शन गलत मिल गई थी, इसकी वजह से हमें भागना बहुत पड़ रहा है। हमने बस भी गलत ले ली, बस को टाइम भी बहुत लगा, और हर चीज़ में कह लें आप 2x टाइम लग रहा है। तो हम कट टू कट पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं अभी पता लग जाएगा। अच्छा, 9:30 की हमने रिज़र्व की हुई है। ब्रुकलिन ब्रिज का टूर है, पूरा टूर बुक किया हुआ है। वी वर जस्ट इन टाइम। अच्छा जी, बस में हमें ऑफिशियली जगह मिल गई है। कट टू कट पहुँचे हैं। थोड़ा सा 5 मिनट्स खड़ी है, अगर हम ले भी होती तो हम पहुँच जाते, लेकिन भाग के पहुँचना पड़ा है। 1 आवर 20 मिनट्स की है, कहीं स्टॉप नहीं लेती है, डायरेक्ट जाती है। और ये पूरा ब्रुकलिन ब्रिज और उसने सारे व्यूज़ हमें दिखाने हैं, तो आपको चले आए दिखाते हैं। चल पड़ी है तो करते हैं। अच्छा जी, हमने टूर अपना कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टूर था ये कंप्लीट करने के लिए। ब्रुकलिन, अच्छा ये जो टूर है ना, ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है इन्होंने। 3 जो है वो बस इंक्लूडेड है, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। पूरा न्यूयॉर्क जो आइलैंड है उसको कवर करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ। एक ब्रुकलिन है, एक मिड टाउन है, और सॉरी सेंट्रल है, और एक लेफ़्ट साइड कह लें, इस तरह उन्होंने किया हुआ है। और एक फेरी जो मैंने कल के व्लॉग में आपने देखी हुई थी, तो वो इस तरह हो रही है। और जो आज हमने ली थी, हमने ब्रुकलिन वाली ली थी। और ब्रुकलिन ब्रिज जो था वो मैनहट्टन ब्रिज को दिखाता है, उसके ऊपर से क्रॉस करता है और फिर वहाँ से ब्रुकलिन के अंदर, वो शहर के अंदर घुमाता है। अभी हम जा रहे हैं डम्बो, वहाँ जो ब्रुकलिन का एरिया, जो पिक्चर्स जहाँ पे आप ले सकते हैं। कुछ से पहले कुछ खाते हैं, हर चीज़ करते हैं। सबवे के थ्रू जाना पड़ना है हमें।
और गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं कहता हूँ एक्सट्रीम हीट एंड एवरीथिंग। तो अभी कुछ पानी वगैरह भी लेते हैं, बट इट वाज अ गुड वन, बट लंबा काफ़ी था, इतने कोई इसमें सीनिक व्यूज़ वगैरह इतना कुछ नहीं था। बट अगेन वो उसने ब्रिज के थ्रू गुजारना है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकॉनिक ब्रिजेस, एंड उधर से जो व्यू आता है वो वेरी इकॉनिक व्यू है, तो मज़े का था। आगे चलते हैं। अच्छा, प्लान ये चेंज बना हमारा कि क्या कहते हैं, इधर कोई गोल्डन डाइनर के नाम से कोई खाने की जगह है जहाँ पे बहुत फेमस पैनकेक्स मिलते हैं, तो वो भी हम खाने जा रहे हैं। यहाँ से कोई 20 मिनट्स की वॉक है और 20 मिनट ही बस। तो हमने कहा बीच से जो रास्ता वॉक का जा रहा था तो वो हम ले रहे हैं। तो अभी हम वॉक करते करते उधर पहुँच रहे हैं, तो उधर आपको जाके मिलते हैं। अच्छा, जो न्यूयॉर्क सिटी है ना, किसी ने सही बोला कि दिस सिटी नेवर स्लीप्स। यहाँ पे इतना कुछ एक टाइम पे हो रहा है कि आप मतलब आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि भाई कि आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में चल क्या रहा है, कि इतनी चीज़ें हो रही हैं। आप कहीं पे भी देखेंगे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, कोई मतलब आर्टिस्ट अपना आर्ट परफॉर्म कर रहा है, लोग बेंच पे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग विद फैमिली, और कोई चिल्ला रहा है, कुछ हो रहा है। बट दिस इज़ एक्चुअली अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। तो सही बोला हुआ किसी ने, और इट्स अ वेरी वाइब्रेंट, और लोग ऑब्वियसली बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन इन न्यूयॉर्क स्टेट जो है वो यहाँ पे है, एक आइलैंड पे। तो इट्स अ लॉट ऑफ पीपल एक टाइम पे आपको मिलेंगे एक जगह पे। तो न्यूयॉर्क इज़ न्यूयॉर्क। भाई हम पार्क के बीच में से गुजर रहे थे, तो इट्स सो लाइवली, गेम्स हो रही हैं इधर। Saturday people are playing in the middle of New York. ये बच्चों का पार्क बना हुआ है, अगर आप देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे कोर्ट बना हुआ है, people are playing basketball over there as well. Multiple. अच्छा, कोई ऑलमोस्ट 20 मिनट गुजर गए यार। हम जहाँ पे हमने खाना खाने जाना था वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, ऑलमोस्ट 4 आवर वेट टाइम था। तो अब हम कहीं और जा रहे हैं, चल चल के थक गए हैं, प्यास लग रही है, सबको भूख भी लग रही है, तो इस वक्त कुछ खाने को देख रहे हैं। और ब्रुकलिन ब्रिज के करीब ही है, तो डम्बो यहाँ से हमने जाने का प्लान है, लेकिन इस वक्त फुल थके हुए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह भी करने का दिल कर रहा है। बर्गर शॉप हम आए हुए हैं, यह हलाल है, तो यहाँ से अब हम खाना खाने लगे हैं। अच्छी लग रही है, एसी चल रहा है तो सुकून मिल रहा है। ये अभी हमने हाइड्रेशन IV पैक्स हैं वो लेके पी रहे हैं हम लोग को। इट्स नाइस, थोड़ा रिफ़्रेश हो रहे हैं, थक बहुत गए हैं। ये खाना आ गया, हम खाना खा रहे हैं। अच्छा, खाना हमने खा लिया और अब हमारा ना, हम कंफ्यूज हैं दो चीज़ें हैं। हम करीब है डम्बो, एक है वो मैनहट्टन ब्रिज का व्यू, एक इकॉनिक पिक्चर्स लेने के लिए, या वहाँ जा सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल करीब है। दूसरी ऑप्शन जो हमारा, जो हमने टूर लिया हुआ है वो 48 आवर्स का है, तो वो एक्सपायर हो जाना है। टेक्निकली एक्सपायर तो 8 o'clock होना है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हमने उसके 3 पार्ट्स कर लिए हैं इन टर्म्स ऑफ 2 जो बस एरियाज़ वाइज थे और जो एक फेरी वाली थी। पर हमारा जो सेंट्रल जो पार्क है ना, वो भी हमने देखने वाला है, जो अपर क्या कहते हैं न्यूयॉर्क साइड में जो आता है, तो वो भी हमने करना है। तो वो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी वाली साइड जानी है, तो अभी डिसाइड करके देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। एंड में हमने ये डिसाइड किया कि हम टूर बस वाला अपना कंप्लीट करने लगे हैं, क्योंकि उसका हमने पे किया हुआ है और वो टाइम लिमिट उसकी ख़त्म हो जानी है आफ्टर 4, और अभी 1:30 हो रहे हैं, तो वो टूर कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि डम्बो तो आप कभी भी दोबारा वापस भी आ सकते हो, तो वी आर गोइंग ओवर देयर। और शाम का हमारा प्लान है कि एक एज है, टॉप फ्लोर पे जाके मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं जहाँ से आपको पूरा न्यूयॉर्क सिटी का व्यू आता है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो चले चलते हैं। इस वक्त हम लोग हैं सबवे के अंदर, और यहाँ से हमारा प्रोग्राम है कि हम टाइम स्क्वायर से जो फिर से टॉप व्यू वाला जो हम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, टूर कर रहे हैं, वो कंप्लीट कर लें। वहाँ से आई थिंक 4 o'clock जानी है, अभी 3 o'clock हो रहे हैं, तो अभी हम सबवे के अंदर है, तो यहाँ से चल रहे हैं। टूर जो है वो हमने सारी चीज़ें इस टूर के अंदर ले ली। बस फुल थी, हम लोग बहुत थके हुए हैं। हम सेंट्रल पार्क के अंदर अब हम सोने जा रहे हैं थोड़ी देर लेट के, ताकि हम रेस्ट वगैरह कर लें।
अच्छा जी, बुरे हालात हुए हैं कि कहते हैं हमारे यार, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त हम सेंट्रल पार्क में हैं, ठंडी हवा चल रही है और क्या कहते हैं लेटे हैं हम, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं 1 घंटा इधर और थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा न्यूयॉर्क के इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क वी आर जस्ट सिटिंग डाउन एंड रिलैक्सिंग एंड दैट्स हाउ लाइफ शुड बी। गर्मी बहुत थी और बहुत ज़्यादा थके हुए थे। मैं तो इधर 1 घंटा सो गया क्या कहते हैं पार्क के अंदर, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बड़ी मज़े की नींद आई। तो अब हम जा रहे हैं एज पे, वहाँ पे टिकट परचेज़ करनी है हमने, तो वहाँ पे पूरी स्काईलाइन रूफ का व्यू आता है, तो अभी वहाँ पे चलते हैं, तो वहाँ पे आपको मिलते हैं। जी वी आर बैक एट द सेम प्लेस जहाँ पे हमने अपना कल का व्लॉग एंड किया था, वेसल, और यहाँ पे आज हम जा रहे हैं एज पे ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह वो नज़र आता है। तो ये वेसल है और वो जो टॉप पे कॉर्नर है ना इस बिल्डिंग का, वहाँ पे वो जाना है हमें। हम फिर से यहाँ पे आ गए हैं। अब ऊपर एज पे जाने के लिए मेरे ख्याल से इधर इस मॉल के अंदर से एंट्री है, तो यहाँ से देखते हैं। अच्छा, अभी हम मॉल के अंदर से ना टिकट्स परचेज़ कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट $75 to $78 की मिल रही है। तो मल्टीपल जगह पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जो मिल रही है 75-78 की है। ड्यूरिंग द सनसेट आवर्स जो टिकट प्राइस है ना वो ऑलमोस्ट $8 एक्सपेंसिव हो जाती है। और टिकट्स बहुत ज़्यादा और वेबसाइट से भी मिल रही है, यहाँ पे नीचे भी बेच रहे हैं लोग टिकट्स। देयर इज़ मल्टीपल लूप होल्स टू बाय चीप वन एज वेल। लेकिन अब हम इधर आ गए हैं तो हमने थोड़ी सी रिसर्च नहीं की, तो हमें शायद परचेज़ ऑन स्पॉट करनी पड़ रही है। तो होपफुली विल परचेज़ इट एंड देन विल गो अप। न्यूयॉर्क सिटी मैप। तो एलिवेटर में जा रहे हैं इन 1100 फीट अबव, इट्स ऑल इन 52 सेकेंड्स। एक कैफ़े बना हुआ है, यू कैन बाय एनीथिंग। तो ये इस वक्त हम 100 समथिंग फ्लोर पे है ऑफ अ बिल्डिंग, एज यू कैन सी। जिस तरह आपने देखा कि रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में इधर हैं। और टिकट हमें थोड़ी सी वेबसाइट से एक बहुत ज़्यादा चीप मिल गई थी जो नॉर्मल इधर से मिल रही थी, तो वी गॉट अ गुड परचेज डन।
और यहाँ पे व्यू खूबसूरत है, जिस तरह पे हमने सनसेट के लिए कर रहे हैं तो सारे सनसेट के लिए तस्वीर खींच रहे हैं। यहाँ पे अलाउ नहीं है कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपना ट्राइपॉड एनीथिंग लाइक दैट, बट मैंने वीडियोस थोड़ी सी बना लिया विद परमिशन। एंड अगेन सनसेट खूबसूरत है और वन ऑफ द टॉप बिल्डिंग्स ऑफ ऑल इन न्यूयॉर्क। और आपको एम्पायर स्टेट, आपको क्या कहते हैं, टावर और एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी एवरीथिंग डाउन। ये अभी हम ऊपर जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज ऊपर। ओह, इट्स अ प्लैटिनम लाउंज। ये नीचे जाने की लाइन लगी हुई है तो पूरा आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि एक एलिवेटर है तो यू इन ऑर्डर टू गो डाउन आपको पूरा लाइन में वेट करना पड़ता है। अच्छा जी, जो आज का ब्लॉग है वो हम इधर ही एंड करते हैं एट द एज। बहुत ही मज़े का दिन था, लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ डन, सुपर टायर्ड। और कल का दिन का कोई इतना कोई खास आइटनरी नहीं है, लेकिन विल प्लान एज द डे गोज़ बाय। बट आपको कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पीस।